Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mudassir, and in this video we will see how we can construct the B tree. We already know that what is B tree and what are the properties of the B tree. So let's take an example and see how we can construct the B tree. So इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक B tree कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर होगा 5, यानी कि हमारे पास हर नोड जो होगा उसके अंदर मैक्सिमम 4 कीज हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यू है, तो 3 को हम इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास सेकंड, वो है 7। तो 7 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि 7 है वो 3 के राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 है, तो 9 जो है वो भी 7 से ग्रेटर है देन है, तो इट मीन्स कि 9 जो है वो 7 के राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो है 23। तो 23 जो है वो 9 से ग्रेटर है, तो वो इंसर्ट हो जाएगी 9 के राइट साइड पे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 45। तो 45 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा 23 के राइट साइड पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक नोड है उसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास 4 वैल्यूज आ सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 4 कीज इंसर्ट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नोड है उसके अंदर 5 वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। लिहाजा अब हमने यहाँ पे करना यह है कि इस नोड की जो मिडल की होगी उसको हमने 1 लेवल अप मूव कर देना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 9 है ये मिडल नोड है इस पूरे नोड का, टोटल ओवरऑल नोड का। तो हमने जो 9 है इसको हमने रूट नोड बना देना है। उसके बाद जो हमारे पास 3 और 7 जो कि 9 के लेफ्ट साइड पे थी, वो हमने 9 का लेफ्ट सब ट्री बना देना है। और जो 23 और 45 हैं ये हमारे पास 9 के राइट साइड पे हैं, तो ये हमारे पास 9 का राइट सब ट्री बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है वो है 1। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन जब करते हैं तो हमारा जो 1 वैल्यू है वो 9 से लेस देन है, इट मीन्स कि वो हमारा 9 जो है वो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये 7 के बाद 1 इंसर्ट हो गया। अब इंसर्शन के साथ साथ हमें जो दूसरा स्टेप परफॉर्म ये करना होता है कि जिस सब ट्री में या जिस नोड में हमने न्यू की इंसर्ट की है, तो उसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि वो नोड आफ्टर इंसर्शन ऑफ न्यू वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है या नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो आफ्टर इंसर्शन ऑफ वैल्यू 1 लेफ्ट सब ट्री ऑफ 9 इज नोट इन द सॉर्टेड फॉर्म। सो हम ये करेंगे कि हम इसको सॉर्टेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 9 का लेफ्ट सब ट्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 3 एंड 7। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 5। तो 5 जो है वो 9 से लेस देन है, इट मीन्स के 5 जो लेफ्ट सब ट्री ऑफ 9 में इंसर्ट हो जाएगा। तो 7 के बाद हमारे पास 5 इंसर्ट हो गया। तो वही हमारे पास दूसरा स्टेप फिर वही परफॉर्म करेंगे कि जो लेफ्ट सब ट्री ऑफ 9 है वो हमारे पास उसका ऑर्डर चेंज हो चुका है, लिहाजा हम इसको दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो जो लेफ्ट सब ट्री ऑफ 9 है वो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 14। तो 14 जो है वो 9 से ग्रेटर देन है, इट मीन्स के जो 14 है वो 9 के राइट सब ट्री में इंसर्ट हो जाएगा। तो 14 जो है वो 9 के राइट साइड पे इंसर्ट हो गया। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो 9 का राइट सब ट्री है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहा, वो उसका ऑर्डर चेंज हो गया है। लिहाजा हम दोबारा इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 14, 23 एंड 45। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इंसर्ट करनी है हमने वो है 25। तो जो 25 है वो 9 से ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास 9 का जो राइट सब ट्री है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर
राइट सब ट्री ऑफ जो 9 है उसका ऑर्डर चेंज हो गया है। लिहाजा जब हम इसे दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14, 23, 25 एंड 45। जो नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो है 24। तो जो 24 है अगर हम कंपैरिजन करें तो वो 9 से अबव है। इट मीन्स कि वो 9 के राइट साइड पे इंसर्ट होगा। तो जो 24 वो हमने 9 के राइट साइड पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम दोबारा इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं जब, तो ये हमारे पास आ गया 14, 23, 24, 25 एंड 45। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 9 का राइट सब ट्री है इसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम कीज आ सकती हैं वो 4 हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ओवरऑल 5 कीज आ चुकी हैं 9 के राइट सब ट्री में। तो हम यहाँ पे दोबारा वही स्टेप परफॉर्म करेंगे कि हम यहाँ से मिडल वैल्यू या मिडल की जिसे हम कह सकते हैं उसको 1 लेवल अप मूव कर देंगे। तो जब हम 1 लेवल अप मूव करेंगे तो 24 जो है वो 9 के साथ चला जाएगा, यानी कि जो रूट नोड है वहां पे हमारे पास अब 2 की वैल्यूज आ जाएंगी, 2 की वैल्यूज होंगी। एक होगी 9 और दूसरी होगी 24। अब जो जब इनके हम सब ट्रीज को डिफाइन करेंगे तो वो कैसे होंगे। जो 9 है इसका लेफ्ट सब ट्री आ जाएगा हमारे पास 1, 3, 5 और 7, जबकि 9 का जो राइट सब ट्री है और 24 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो हमारे पास आ जाएगा 14 और 23। और जो 24 का राइट सब ट्री है वो बन जाएगा 25 और 45, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अपर ट्री में देखें तो 25 और 45 24 के राइट साइड पे मौजूद थे। उसके बाद हमारे पास न्यू सब ट्री बन गया है आफ्टर सम अरेंजमेंट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है वो है 13। तो अगर हम देखें 13 कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो 13 जो है वो 9 से ग्रेटर देन है लेकिन 24 से लेस देन है। इट मीन्स कि जो 13 इंसर्ट होगा वो 9 के राइट सब ट्री में, लेकिन 24 का वो लेफ्ट सब ट्री होगा वहां पे इंसर्ट होगा, यानी कि 14, 23 और उसके साथ 13 इंसर्ट हो जाएगा। अब दोबारा से हमने फिर वही स्टेप परफॉर्म करना है कि आफ्टर इंसर्शन वी हैव टू सी that after insertion of new node the node is in the sorted form or not। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर इंसर्शन ऑफ 13 जो नोड था उसकी की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रही, लिहाजा हम जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13, 14 और 23। जो नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो है 11। तो 11 अगर हम देखें तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, 9 से ग्रेटर है 11 लेकिन 24 से लेस देन है 11, तो ये भी मिडल में इंसर्ट हो जाएगा 9 और 24 के। तो ये 23 के बाद इंसर्ट कर दिया हमने 11 और उसके बाद हम दोबारा इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया 11, 13, 14 और 23। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है वो है 8। तो जो 8 वैल्यू है वो अगर हम रूट नोड के साथ कंपैरिजन करें तो वो 9 से स्मॉलर है। इट मीन्स के वो 9 का जो लेफ्ट सब ट्री है वहां पे इंसर्ट की जाएगी। तो वैल्यू जो हमने 8 है वो इंसर्ट कर दी 9 के लेफ्ट सब ट्री में, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी आफ्टर इंसर्शन ऑफ 8 इसका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ, लिहाजा हमें यहाँ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 9 का लेफ्ट सब ट्री है उस यानी कि वो जो नोड है उसके अंदर हमारे पास फिर 5 वैल्यूज हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो बी ट्री है उसके अंदर मैक्सिमम एक नोड के अंदर 4 की वैल्यूज हो सकती हैं। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है कि 1, 3, 5, 7 और 8 ये जो नोड है लेफ्ट सब ट्री ऑफ 9 इसका जो मिडल वैल्यू है वो हमने 1 लेवल अप मूव कर देनी है। तो जब 1 लेवल अप मूव करेंगे तो यहाँ पे 5 है
जो वो हमारे पास रूट नोड के अंदर चला जाएगा। तो क्या बन गया 5, 9 और 24। तो 5 का जो अब लेफ्ट सब ट्री होगा वो होगा 1 एंड 3, लेकिन 5 का जो राइट सब ट्री और 9 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो क्या बन जाएगा 7 एंड 8। इसी तरह जो 9 का राइट सब ट्री होगा लेकिन 24 का लेफ्ट सब ट्री वो होगा 11, 13 एंड 14 एंड 23, लेकिन जो 24 का राइट सब ट्री होगा वो होगा 25 एंड 45। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है वो है 19। तो 19 वैल्यूज कहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे? अगर हम कंपैरिजन करें इसका की वैल्यूज के साथ जो कि रूट नोड के अंदर मौजूद है, तो वो 19 जो है वो 9 से अबव है लेकिन 24 से लेस है। इट मीन्स कि जो 19 हमारा नोड है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, वो 9 और 24 के बिटवीन इंसर्ट किया जाएगा। लिहाजा जो 19 है वो इंसर्ट कर दिया हमने बिटवीन द 9 एंड 24। अब हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर है इस नोड का, उसकी की वैल्यूज वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रही। लिहाजा जब हम इस असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 13, 14, 19 एंड 23। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने 19 जिस लोकेशन पे हमने इंसर्ट किया है वहाँ उस नोड के अंदर दोबारा से जो की वैल्यूज हैं वो अप टू 5 तक चली गई हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस 11, 13, 14, 19 और 23 ये जो नोड है इसकी जो मिडल की वैल्यू है उसको हमने मूव कर देना है 1 लेवल अप। तो 14 जो है वो 1 लेवल अप मूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू रूट नोड है उसकी जो की वैल्यूज हो जाएंगी वो होंगी 5, 9, 14 और 24। तो जब इसकी जो रूट नोड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सब ट्रीज होंगे वो ये कुछ होंगे कि 5 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो हो जाएगा 1 एंड 3, और 5 का जो राइट सब ट्री है लेकिन 9 का लेफ्ट सब ट्री है वो क्या हो जाएगा 7 एंड 8। इसी तरह जो 9 का राइट सब ट्री है लेकिन 14 का लेफ्ट सब ट्री होगा वो हो जाएगा हमारे पास 11 एंड 13, और 14 का जो राइट सब ट्री होगा लेकिन 24 का लेफ्ट सब ट्री वो हो जाएगा 19 एंड 23, और 24 का जो राइट सब ट्री होगा वो क्या हो जाएगा 25 एंड 45। इसके बाद जब हम नेक्स्ट इंसर्शन करेंगे हमारे पास वो होगी 4 वैल्यू की इंसर्शन। तो जो 4 है अगर हम उसको रूट नोड के साथ कंपैरिजन करें तो 4 जो है वो 5 से स्मॉलर है। इट मीन्स कि वो हमारे पास 5 जो है उसका लेफ्ट जो सब ट्री है वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम। 4 को इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब हम अगर देखें तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ 4, 5 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही रहा। लिहाजा हमें यहाँ पे दोबारा सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जो हम नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो हमारे पास होगी 31। तो 31 अगर हम कंपैरिजन करें तो वो 24 से ग्रेटर है। तो 24 का जो राइट सब ट्री है वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे 31। तो 31 को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो इस 24 का राइट सब ट्री है उसका ऑर्डर चेंज हो गया है, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहा। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बाकी ट्री एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो 24 का राइट सब ट्री है वो बन जाएगा 25, 31 एंड 45। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू है 35। तो 35 जो है ये भी कहाँ पे इंसर्ट होगा 24 का जो राइट सब ट्री है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 24 से अबव है 35। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये 45 के राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम दोबारा से देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट सब ट्री ऑफ 24 है वो यहाँ पे उसका ऑर्डर चेंज हो गया है। तो दोबारा हम जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, 31, 35 एंड 45।
इसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू है जो कि है 56। तो अगर हम कंपैरिजन करें इसे रूट नोड के साथ, 56 जो है वो 24 से ग्रेटर है। इट मीन्स कि 56 जो आएगा वो भी हमारे पास 24 का जो राइट सब ट्री है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो 45 के बाद हमारे पास 56 इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब देखें तो ये ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर में है, लिहाजा हमें दोबारा से इसकी सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो हमें पता चलता है कि जो 24 का राइट सब ट्री है उसके अंदर 5 की वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। लिहाजा अब हमने करना यह है कि इसकी जो मिडल वैल्यू है जो कि 35 है उसको हमने 1 लेवल अप मूव कर देना है। तो जब हम 1 लेवल अप मूव करेंगे तो ये रूट नोड जो है उसकी वैल्यूज बन जाएंगी 5, 9, 14, 24 और 35। तो इनके फिर हम सब ट्रीज को डिफाइन करेंगे। तो 5 का जो सब ट्री होगा, राइट सब ट्री सॉरी लेफ्ट सब ट्री, वो हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 4। लेकिन 5 का जो राइट सब ट्री है और 9 का लेफ्ट सब ट्री है वो बन जाएगा 7 एंड 8। और 9 का जो राइट सब ट्री और 14 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो बन जाएगा 11 एंड 13। इसी तरह 14 का जो राइट और 24 का लेफ्ट सब ट्री होगा 19 एंड 23। 24 का जो राइट सब ट्री होगा और 35 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो होगा 25 एंड 31। और 35 का जो राइट सब ट्री होगा वो होगा 45 एंड 56। लेकिन अगर हम दोबारा देखें अपने सब बी ट्री को तो यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि जो रूट नोड है वहाँ पे भी हमारे पास 5 की वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। तो इसके लिए हम फिर वही स्टेप परफॉर्म करेंगे कि यहाँ पे जो मिडल की वैल्यू है वो है 14। तो 14 को हम 1 लेवल अप मूव कर देंगे, यानी कि 14 जो है वो अब रूट लेवल बन जाएगा, रूट नोड बन जाएगा। तो 14 रूट नोड बन गया। तो 14 के जो लेफ्ट में है वो है 5 एंड 9। तो लिहाजा ये 14 का लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा 5 एंड 9। तो 14 के जो राइट साइड पे है वो है 24 एंड 35। तो ये हमारे पास 14 का राइट सब ट्री बन गया। तो फिर इसी तरह से हम एक लेवल लोअर जब हम मूव करेंगे तो जो लीफ नोड्स होंगे वो 5 का जो लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा वो होगा 1, 3 एंड 4। और इसी तरह 5 का जो राइट सब ट्री और 9 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो होगा 7 एंड 8। और 9 का जो राइट सब ट्री होगा वो होगा 11 एंड 13। इसी तरह अगर हम 14 का जो राइट सब ट्री है इसको अगर हम डिफाइन करें तो 24 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो होगा 19 एंड 23। लेकिन 24 का जो राइट सब ट्री और 35 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो बनेगा हमारे पास 25 एंड 31। लेकिन जो 35 का राइट सब ट्री है वो होगा 45 and 56. So after insertion of all the values and sorting, we can see that our final B tree is like this one. तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज जो हैं B ट्री के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाएं तो हमारे पास हमें सिर्फ 2 स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं कि हम जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे उसके बाद हम उसको सॉर्ट करेंगे। और सॉर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि वो जो लेवल है हमारे पास नोड का वो जो भी ऑर्डर है उससे एक लेस वैल्यूज की वैल्यूज हमारे पास इंसर्ट होनी चाहिए। अगर वो वैल्यूज एक्सीड करती हैं की वैल्यूज तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे। तो इस तरह हम एक बी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।